एक अमीर लड़का जिसने ऑनलाइन करोड़ों कमाए और सोशल मीडिया पर शान दिखाता रहा, प्राइवेट जेट में उड़ना, बुगाटी चलाना। आप देशी रिच किड की वीडियो हिंदी में देख रहे हैं, सिर्फ रिच बात पर, और इसका सारा क्रेडिट जाता है देशी रिच किड चैनल को। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी अलग है। मैं 21 साल का हूँ और लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई दिखावा करने वाला हूँ। एक अमीर लड़का जिसने ऑनलाइन करोड़ों कमाए और सोशल मीडिया पर शान दिखाता रहा, प्राइवेट जेट में उड़ना, बुगाटी चलाना, ऐसी घड़ियाँ पहनना जिनकी कीमत ज़्यादातर लोगों के घरों से भी ज़्यादा हो। कुछ लोग कहते हैं मैं किस्मत वाला हूँ, कुछ कहते हैं मैं बिगड़ा हुआ हूँ, और कुछ तो बस मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि एक 21 साल का लड़का अरबपति जैसी ज़िंदगी कैसे जी सकता है। लेकिन बात ये है, मैं यहाँ यूं ही नहीं पहुँचा हूँ। ये मुझे बस यूं ही नहीं मिल गया था। ये ज़िंदगी, ये कामयाबी, ये नतीजा है सालों की मेहनत, त्याग और उन हालात से लड़ते हुए आगे बढ़ना जिनकी कल्पना भी ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते। तुमने बस मेरी चमक देखी है, वो रातें नहीं देखी जब मैं इसके लिए खून पसीना बहा रहा था, वो दिन नहीं देखे जब मैं अकेला खड़ा था, टूटा हुआ, और फिर भी आगे बढ़ रहा था। तुमने मेरा नहीं देखा, हमारे भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, और ये सब, इन सब का कोई मतलब नहीं अगर ये मेरे परिवार के लिए नहीं। तुम कहाँ से शुरू करते हो ये तुम्हें नहीं तय करता। तुम क्या बनने का फैसला करते हो वही तुम्हें पहचान देता है, और यही मेरी कहानी है। लेट्ज़ सवेरा बर्लिन के दक्षिण में पूर्वी जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा। कई लोगों के लिए ये बस एक छोटा सा स्थान है, मेरे लिए ये उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये मेरा घर है, वही जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं स्कूल गया, यहीं जिंदगी को उसके सारे उतार चढ़ाव के साथ जिया, और यहाँ करीब 8000 लोग रहते हैं। लगभग गांव जैसा माहौल है, और यही तो मुझे पसंद था, बस एक सादा जीवन। और मेरे माता पिता ने मेरी सोच और शख्सियत को गहराई से गढ़ा। मेरे पापा मुझे हर ट्रेनिंग सत्र पर छोड़ने ले जाते थे। मेरी माँ मेरे होमवर्क में मेरी मदद करती थी, और सबसे मजबूत रिश्ते तो हमेशा घर में ही रहे। मेरा परिवार था और आज भी है मेरी नींव, मेरा सब कुछ। हमारी संस्कृति हमेशा मेरे भीतर रही है, चाहे मैंने अपने जर्मन दोस्तों के साथ बहुत समय बिताया हो। घर पर हम पंजाबी बोलते थे, भारतीय खाना खाते थे, और पारिवारिक मिलों में खुलकर जश्न मनाते थे। ये बस एक खास सा मेल था जिसने मुझे दोनों दुनियाओं में अपनापन महसूस करना सिखाया। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। जब मैं मुझे लगता है जब मैं 8 साल का था, मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। वैगेनर की बीमारी, एक गंभीर स्वप्रतिरक्षी विकार जिसने उनकी रक्त वाहिकाओं पर हमला किया और बाद में उनके दिल पर भी असर हुआ। उस समय मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये कितना गंभीर था। मेरे लिए तो ये सामान्य था कि वो अक्सर अस्पताल में रहते थे। बाद में जाकर ही मुझे समझ आया कि मेरे माता पिता कितनी तकलीफ झेल रहे थे। मेरे माता पिता तकलीफ में थे और फिर भी मेरे लिए मजबूती से खड़े रहे। ऐसे भी पल आए जब हमें कहा गया कि ये किसी भी दिन खत्म हो सकता है, और उस दौर ने मुझे गढ़ा। इसने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी अनमोल होती है, और ये भी कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हार कभी नहीं माननी चाहिए। पिताजी की बीमारी मेरे लिए एक बड़ा सदमा थी, लेकिन वही मेरी प्रेरणा भी बन गई। और मुझे पता था कि मैं कुछ लौटाना चाहता हूँ। मैं उनके लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए लड़ना चाहता था, और आज मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक एहसास, एक ऊर्जा, एक कहानी जिसे कुछ आसान वाक्यों में समेटा नहीं जा सकता। ये रंग बिरंगा है, ये शोरगुल से भरा है, ये बेकाबू है, और उसी समय गहरी, शांत। और इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आप इसे मिस ना करें, क्योंकि अगला अमीर व्यक्ति आप हो।